हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय हियर फ्रॉम एटी जयपुर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की एक नई शाखा, एक नई ब्रांच के बारे में जिसका नाम है ऑप्टिक्स। प्रकाश की क्या है और हमें प्रकाश की को क्यों पढ़ना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला, प्रकाश की क्या है, ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के बारे में अध्ययन करना या प्रकाश के बिहेवियर को जानना या प्रकाश से रिलेटेड जो भी घटनाएं हमारी नेचर में घटती हैं वो हर एक घटना को हम प्रकाशिकी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि प्रकाशिकी हमें ये बताती है कि जो भी घटनाएं हमारी नेचर में घटती है उसके पीछे का क्या रीजन है। दूसरा पॉइंट कि हमें प्रकाशिकी ऑप्टिक्स क्यों पढ़ना है। जिस नजरिए से आज हम इस दुनिया को देखते हैं जरूरी नहीं है कि सभी के लिए दुनिया वैसे ही दिखाई दे। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके लिए दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश ही वो माध्यम है जो इस नेचर की खूबसूरती को बनाती है। आज जिस नजरिए से हम इस दुनिया की खूबसूरती को देख पाते हैं उसके पीछे लाइट ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइट यानी कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश को हम बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है और जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे दृष्ट संवेदना उत्पन्न करती है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मैंने बोला प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि नेचुरल घटना है जो कि नेचर में घटती है। यानी कि जो हमारी नेचर है, नेचर वह दो चीजों से मिलकर के बनती है, एक तो द्रव्य से और दूसरा ऊर्जा से। यानी कि नेचर में या तो हम चीजों को देख पाते हैं या तो हम चीजों को नहीं देख पाते। जिन चीजों को हम नेचर में देख पाते हैं वह द्रव्य कहलाएंगे और जिन चीजों को हम नेचर में देख नहीं सकते वह ऊर्जा कहलाएंगे, एनर्जी कहलाएंगे। जिनको हम देख सकते हैं नेचर में वह या तो ठोस में होगा या तो द्रव में होगा या तो गैस में होगा। अब कुछ चीजें नेचर में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी लाइट है, जो हमारी प्रकाश है, वो नेचर का कौन सा फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम देख नहीं सकते। यानी कि प्रकाश के पास कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारी नेचर की खूबसूरती को बनाती है। तो कौन कौन से गुण है जो हमारी नेचर को खूबसूरत बनाती है। चलिए बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। पहला गुण आता है प्रकाश का कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करे, कुछ कंडीशन पर प्रकाश मुड़ जाता है। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो हमारी प्रकाश है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यानी कि प्रकाश जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब प्रकाश जिसे हम देख नहीं सकते तो उसका संबंध वैद्युत और चुंबक से कैसे। अभी हमारे टॉपिक नहीं है कि प्रकाश का संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश के पास कौन कौन से गुण होते हैं। तीसरा पॉइंट कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जो हमारी प्रकाश है वो किसी भी माध्यम में चल सकती है। यदि हम माध्यम की बात करें तो हमने नेचर में माध्यम को दो तरीके से डिफाइन किया है। एक को हम बोलते हैं विरल माध्यम,
और दूसरे को हम बोलते हैं सघन माध्यम। यानी कि प्रकाश के चाल के आधार पर हमने दो टर्म डिफाइन किया, एक विरल और दूसरा सघन। प्रकाश की जो चाल है, विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे ज्यादा होती है। यदि हम कंपेयर करें वायु में और कांच में, तो जो वायु है वो हमारा विरल माध्यम होगा और जो कांच है वो हमारा सघन माध्यम होगा। समझने के आधार पर जहां पर एटम्स दूर दूर हो उन्हें हम कहेंगे विरल माध्यम, जहां पर एटम बहुत पास पास हो उसे हम कहेंगे सघन माध्यम। जो वायु होता है वहां पर जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे विरल माध्यम। और जो कांच है उनमें जो परमाणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं तो इसलिए हम उसे बोलते हैं सघन माध्यम। यदि हम बात करें वायु और कांच में, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां पर होगी? वायु में होगी, विरल माध्यम में होगी। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जल का और कांच का। अब जल जो हमारा है वो विरल माध्यम होगा और जो कांच है वो हमारा होगा सघन माध्यम। यानी कि जल में जो एटम्स होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे कांच के सापेक्ष, इसलिए हमने इसे बोला जल को विरल माध्यम। और जो कांच होगा जल के सापेक्ष जो कांच के एटम्स होंगे बहुत पास पास होंगे, इसलिए इसे हमने बोला सघन माध्यम। तो प्रकाश की जो चाल होगी सबसे तेज किसमें चलेगी? जल में चलेगी, कांच के सापेक्ष। चलिए यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें कि प्रकाश की चाल एक्चुअल में कितनी होती है, तो जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है इसे हम सी से डिनोट करते हैं और ये होता है 3 इंटू 10⁸ क्या मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड मीन्स एक सेकंड में जो प्रकाश चलती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर दूरी कंप्लीट करती है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां पर होती है और प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पर देखी गई है। यदि हम प्रकाश की चाल की मैक्सिमम बात करें, तो जो मैक्सिमम होता है प्रकाश की चाल वह निर्वात में या तो वायु में होती है। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि सबसे तेज स्पीड होती है प्रकाश की। यदि हम प्रकाश की चाल की सबसे मिनिमम बात करें कि प्रकाश की चाल सबसे कम कहां चलती है, तो हीरे में देखा गया है। हीरे में जो प्रकाश की चाल देखा गया है वो होता है 1.15 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? प्रकाश की चाल के बारे में सर्वप्रथम रोमन ने बताया। किसने बताया? रोमन ने बताया था। यानी कि प्रकाश वो ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, तो इसकी स्पीड को हमने कैसे मापा, कैसे हमने डिसाइड किया? जो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरियां है। चलिए हम पांचों पॉइंट जो हमारा है, प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं घटती है। यानी कि प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाएं घटती हैं। अब ये परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण क्या है? अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण क्या होता है। इस पे बेस्ड सब चैप्टर्स हैं। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन की घटना क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन की घटना क्या होती है, या व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट पर कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति से तात्पर्य है कि प्रकाश के पास दो नेचर होती है, एक कण और दूसरा तरंग। क्या? एक कण और दूसरा तरंग। यानी कि प्रकाश के द्वारा जो भी घटना घटा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, यह प्रकाश के या तो तरंग नेचर से प्रूफ होंगी या तो कण नेचर से प्रूफ होंगी। यानी कि प्रकाश के द्वारा जो भी घटनाएं घटेंगी वह या तो कण होगा, प्रकाश के कण नेचर से प्रूफ करा जाएगा, या तो प्रकाश के तरंग नेचर से प्रूफ करा जाएगा। प्रकाश के गुण के बारे में जाना कि प्रकाश के पास कौन कौन से गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक वैज्ञानिक आकर के प्रकाश के सभी गुण के बारे में बताकर चले गए।
प्रकाश के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने रूल्स, नियम, सिद्धांत दिए। जैसे डेकार्टे थे, न्यूटन थे, हाइगेंस थे, यंग थे, फर्नर थे, फ्राउनहोफर थे, मैक्सवेल थे, प्लांक थे एंड लेनार्डे थे, आइंस्टाइन थे, डी ब्रॉगली थे। इन लोगों ने मिलकर के प्रकाश के रहस्य को सुलझाया। तो आज हम प्रकाश के जो भी गुण पढ़ते हैं इन लोगों का समराइज है। अब जो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हमने बोला आपसे कि प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति होती है, कण और दूसरा तरंग। यानी कि प्रकाश के कण नेचर से कुछ चीजें प्रमाणित की जाएंगी और प्रकाश के तरंग नेचर से भी कुछ घटनाएं प्रमाणित की जाएंगी। अब हम बात करेंगे प्रकाशिकी का क्लासिफिकेशन के बारे में कि प्रकाशिकी के अंदर तरंग नेचर से कौन कौन सी घटनाओं के बारे में बात करेंगे और कण नेचर से प्रकाश की कौन कौन सी घटना के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश की क्लासिफिकेशन के बारे में। प्रकाशिकी का पहला क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले को हम बोलते हैं ज्यामिति प्रकाश की। ज्यामिति प्रकाश की, इसका एक दूसरा नाम है किरण प्रकाश की। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं भौतिकी प्रकाश की। जो भौतिकी प्रकाश की होती है वो दो पार्ट में होती है। एक को बोलते हैं हम तरंग प्रकाश की और दूसरे को हम बोलते हैं क्वांटम प्रकाश की। क्वांटम प्रकाश की जो तरंग प्रकाश की होती है उसमें हम प्रकाश की तरंग प्राकृत के बारे में पढ़ते हैं, और जो क्वांटम प्रकाश की होती है वहां पर हम प्रकाश की कण प्राकृत के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम किरण प्रकाश की का बात करें तो किरण प्रकाश की से प्रकाश का परावर्तन की घटना और अपवर्तन की घटना को प्रमाणित किया जाता है। अगर हम तरंग प्रकाश की बात करें, तरंग प्रकाश की से प्रकाश का व्यतिकरण की घटना, विवर्तन और ध्रुवण की घटना को प्रमाणित किया जाता है। कण प्राकृत से प्रकाश की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया जाता है। अब हम किरण प्रकाशिकी में परावर्तन अपवर्तन के साथ साथ हम लोग लेंस पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रकाशिक यंत्र पढ़ते हैं और मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। मानव नेत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये लेंस, प्रिज्म, प्रकाशिक यंत्र क्या है? हमने नेचर में जब परावर्तन अपवर्तन की घटना को देखा तो उस पे बेस हमने दैनिक जीवन में यूज करने वाली बहुत सारी चीजों को बनाया। जैसे लेंस बनाया, प्रिज्म बनाया, प्रकाशिक यंत्र बनाए, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी बनाए, जिससे हम दूर की चीजें, पास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या है? यह परावर्तन अपवर्तन का एप्लीकेशन है जो कि हमें किरण प्रकाशिकी के अंदर पढ़ना है। अब आप बोल सकते हैं कि हमने प्रकाश की द्वैत प्राकृत के बारे में बात करी कि एक कण और दूसरा तरंग। तो ये रहा कण और दूसरा तरंग। तो ये किरण क्या है? किरण क्या है? चलिए अब हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि किरण, तरंग और कण में क्या डिफरेंस है। क्या किरण क्या होता है, कब हम प्रकाश को किरण मान करके पढ़ते हैं, कब हम प्रकाश को तरंग मान करके पढ़ते हैं और कब हम प्रकाश को कण मान करके पढ़ते हैं। यदि किसी प्रकाश के सामने कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर जो प्रकाश होगा उसे हम किरण एज्यूम करेंगे, किरण मान करके पढ़ते हैं। यदि किसी प्रकाश के सामने कोई छोटा पार्टिकल आ जाए या कोई छोटा सा होल आ जाए जहां से प्रकाश निकले तो वहां पर हम प्रकाश को एज ए तरंग, एज ए वेव मान करके पढ़ते हैं। यदि प्रकाश के सामने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, यानी कि प्रकाश का जब संबंध इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीजों से हो तो वहां पर हम प्रकाश को एज ए पार्टिकल, एज ए कण मान करके पढ़ते हैं। वहां पर हम ये जूम करते हैं कि जो ये प्रकाश है वो प्रकाश जो हमारी है वो छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में संचरित होता है। वहां पर हम प्रकाश को पार्टिकल एज्यूम करके पढ़ते हैं। अब शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रकाश को कब हम किरण, प्रकाश को कब हम तरंग और प्रकाश को कब हम कण मान करके पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ज्यामिति प्रकाशिकी पर, किरण प्रकाशिकी पर, कि किरण प्रकाशिकी क्या होता है और उसमें हम परावर्तन अपवर्तन के बारे में बात करेंगे और परावर्तन अपवर्तन के एप्लीकेशन जो है उनके बारे में बात करेंगे।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।